everyone, welcome back to our YouTube channel Legends Achievers. So we are back with another video of reproduction, and today we will talk about female reproductive system. In our previous video we talked about male reproductive system, and today we will talk about female reproductive system. If you haven't watched our previous videos, then you can check them out in the description box, and if you are here for the very first time, make sure you subscribe the channel and hit the bell icon to get notified. So without wasting further time, let's start our video. So our today's topic is female reproductive system. Let us see some parts of female reproductive system. So female reproductive system consists of ovaries, oviducts, uterus, cervix and vagina. तो ओवरीज जो होती हैं वो भी पेयर में प्रेजेंट होती है हमारे पास, ओविडक्ट्स जो होते हैं वो भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा सारे सिंगल होते हैं, पेयर में लोकेटेड नहीं होते हैं. जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा था वो एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होते हैं, तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एब्डोमिनल कैविटी में ही लोकेटेड होता है. सो फर्स्ट इज ओवरी. ओवरी तो ओवरी जो है पेयर में प्रेजेंट होती है, वन ऑन ईदर साइड. एक लेफ्ट साइड में होती है और एक राइट साइड में प्रेजेंट होती है, और ये भी किस शेप की होती हैं? ओवल शेप में होती हैं. हमने पिछले वाले में देखा था, यानी कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था टेस्टिस के बारे में. तो वहाँ पर जो टेस्टिस का काम था, क्या काम था? टेस्टिस का काम था स्पर्म फॉर्मेशन करना, यानी कि मेल गैमेट को फॉर्म करना, और क्या फॉर्म करना? हॉर्मोन्स रिलीज करना, मेल हॉर्मोन्स. तो वही यहाँ पर फंक्शन ओवरी का है. ओवरी भी यहाँ पर क्या करेगी? फीमेल गैमेट यानी कि एग प्रोड्यूस करेगी और फीमेल हॉर्मोन्स रिलीज करेगी, जो कि हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. ठीक है, दे आर लोकेटेड क्लोज टू द किडनी. ओवरी प्रोड्यूसेस ओवम और एग यानी कि फीमेल गैमेट, and ovary produces two female hormones that are responsible for secondary sexual characters. First is estrogen and second one is progesterone. So these are the two hormones that control secondary sexual character in females. So let's see with the help of a diagram. So this is the diagram. In this diagram we can see there are two ovaries, one on the left side and one on the राइट साइड. तो जो भी हमारा एग फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पर होगा? ओवरीज में होगा, और ओवरीज ही क्या प्रोड्यूस करेंगी? हमारी फीमेल हॉर्मोन्स. कौन से हैं फीमेल हॉर्मोन्स? दो हैं. कौन कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. तो ये दोनों मिलकर ही हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज ओविडक्ट्स. ओविडक्ट्स भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया, और उनको हम एक और नाम से जानते हैं, फेलोपियन ट्यूब. तो फेलोपियन ट्यूब क्या है? अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम ईच ओवरी. हर एक ओवरी से निकलती हुई एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है. हमने प्लांट्स में जब पढ़ा था तो हमने फर्टिलाइजेशन देखा था. तो फर्टिलाइजेशन क्या था? मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट इज इक्वल्स टू जाइगोट. तो जब भी मेल गैमेट, यहाँ पर मेल गैमेट क्या है? स्पर्म एंड ओवम. जब भी स्पर्म और ओवम मीट करेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा. इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. मतलब कि जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा वो कौन से पार्ट में होगा? फेलोपियन ट्यूब में होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब, और यू कैन से ओविडक्ट. सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सो यहाँ पर जब फॉर्म हुआ हमारा, क्या फॉर्म हुआ? ओवम या फिर एग. तो वो एग यहाँ से कहाँ पर चला जाता है? कहाँ जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में. सो दिस इज फेलोपियन ट्यूब. तो यहाँ से जो भी ओवम प्रोड्यूस होगा या एग प्रोड्यूस होगा वो कहाँ जाएगा हमारा? वो फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद देख रहे हैं हम लोग, ये भी किस में? पेयर में प्रेजेंट है, वन ऑन ईदर साइड. तो वी हैव टू रिमेंबर दैट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब. सो नेक्स्ट पार्ट इज यूटेरस. तो यूटेरस का एक और नाम है, उसको हम वॉर्म से के नाम से भी जानते हैं. तो यूटेरस जो है हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब मसल्स से बना हुआ है, और इसका जो शेप है वो पियर शेप्ड होता है. इसको हम बोलते हैं पियर शेप्ड ऑर्गन. ठीक है, और इसकी कैपेसिटी इतनी है कि ये एक एम्ब्रायो को, जो एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है, उसको होल्ड करके रखता है फॉर 9 मंथ्स तक. किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को होल्ड करने की कैपेसिटी इसके अंदर
होती है और इसको हम वॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी हमारा जाइगोट बनता है, कहाँ पर बनता है जाइगोट हमारा? फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में जो जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद जब वो डेवलप होके एम्ब्रायो में फॉर्म होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं जब हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा है कि जब भी जाइगोट बनता है तो जाइगोट डिवाइड, मतलब उसके सेल्स डिवाइड होके मल्टीप्लाई होते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो एम्ब्रायो जो है वो कहाँ पर रहता है? यूट्रस के अंदर रहता है। मतलब ये जाइगोट डेवलप होने के बाद एम्ब्रायो बन जाता है और किस में ट्रांसफर हो जाता है? किस में चला जाता है? यूट्रस में चला जाता है और 9 मंथ्स तक ये वहीं पर ही रहता है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास फेलोपियन ट्यूब है। इस फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब कि यहाँ पर जाइगोट फॉर्म हो गया है। अब ये जो हमारा यूट्रस है, इस यूट्रस के यहाँ पे बहुत सारी मसल्स एंड लाइनिंग्स बनी होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपनी लाइनिंग्स को, जो भी उसकी थिक लाइनिंग्स हैं उनको डेवलप करता है और ज़्यादा डेवलप करता है और थिक और स्पॉन्जी बना लेता है, बहुत ज़्यादा थिक एंड स्पॉन्जी बना लेता है, क्योंकि इस एरिया में यहाँ पर हमारा एम्ब्रायो रहने वाला है फॉर 9 मंथ्स। तो उसके रहने के लिए ये प्लेस इसको सूटेबल बनाना पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि तुम लोगों को कहीं पर एक बेड है जिसके ऊपर कोई भी मैट्रेस नहीं है, अगर हम लोग उस पर ऐसे ही लेट जाएंगे तो वो कंफर्टेबल हमारे लिए नहीं होगा। तो हमें वहाँ पर क्या चाहिए होता है? मैट्रेस चाहिए होता है, थोड़ा कंफर्ट, सॉफ्ट स्पॉन्जी मैट्रेस चाहिए होता है, कंफर्ट चाहिए होता है। तो इसी तरह से जब यहाँ पर एम्ब्रायो रहता है तो उसके कंफर्ट और उसके प्रोटेक्शन के लिए इसके आसपास ये क्या करता है? बहुत सारी लाइनिंग्स, थिक और स्पॉन्जी लाइनिंग्स डेवलप करता है ओवर सर्टेन पीरियड। तो उस लाइनिंग की वजह से क्या एम्ब्रायो को प्रोटेक्शन मिलती है एंड कंफर्ट मिलता है, ताकि वो वहाँ पर 9 मंथ्स तक सरवाइव कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि हमारा जाइगोट फॉर्म हो गया है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जब वो जाइगोट फॉर्म होता है तो वो जाइगोट एक दो दिन के बाद, वो कहाँ पर मूव करने लगता है? वो आ जाता है कहाँ पर? यूटरस के अंदर आ जाता है। तो अगर जाइगोट हमारा 2n मैंने बताया था ऐसे है, तो फर्दर डिवाइड होगा 2n। ठीक है, फिर 2 से किस में बनेगा? 4 में फॉर्म हो जाएगा, फिर 4 से 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सेल्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो एम्ब्रायो आकर कहाँ पर रहेगा? यूट्रस के अंदर रहेगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि किस पार्ट में हमारा जो एम्ब्रायो है वो इम्प्लांट होता है, तो इम्प्लांट होता है वो यूट्रस में, यानी कि वॉर्म में, और 9 मंथ्स तक वो वहीं पर ही डेवलप होता है। तो अभी क्या है, वो जाइगोट से एम्ब्रायो में बना है। तो एक टाइम आएगा जिसके बाद उसके अंदर इतने ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएंगी, उस डेवलपमेंट के बाद हम लोग उस एम्ब्रायो में आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी आईज कहाँ है, उसकी नोज कहाँ है, उसके हैंड्स, लेग्स, सारी चीज़ें हम लोग नोटिस करने लगते हैं, उसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो एम्ब्रायो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है फीटस में। एम्ब्रायो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो फुली डेवलप हो जाता है तो ये जो हमारी, इसके आगे अगर हम चलते हैं तो this passage between uterus and vagina, this passage is known as cervix and this is vagina. So this is the external genital area इन फीमेल्स। जैसे वहाँ पर पीनिस था एक्सटर्नल जेनिटल एरिया, तो यहाँ पर फीमेल्स में एक्सटर्नल जेनिटल एरिया क्या है? वेजाइना। तो जब भी 9 मंथ्स का पीरियड, हम लोगों को कितना टाइम चाहिए होता है? 36 वीक्स, यानी कि 9 मंथ्स चाहिए होते हैं किसी भी एम्ब्रायो को फुली डेवलप होने के लिए। जैसे ही 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं और जो एम्ब्रायो है, फीटस है, वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, तो वो इस पासेज के थ्रू वेजाइना को हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल भी बोलते हैं क्योंकि वो वेजाइना के थ्रू ही क्या होता है? बाहर निकल जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है, तो इसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इज सर्विक्स। सर्विक्स जैसे कि हमने देखा कि यूट्रस और वेजाइना के बीच का जंक्शन है, यानी कि उसके बीच का पैसेज है, और वेजाइना क्या है? जिसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। यहीं से हमारा जो फीटस है वो क्या होता है? एक्सपेल आउट होता है और ये हमारी बॉडी के बाहर ओपन हो जाता है। ठीक है,
और वेजाइना क्या करती है, कुछ म्यूकस, कुछ लिक्विड सेक्रीट करती है जो कि हमारे वेजाइनल ट्रैक्ट को वेट रखते हैं, ठीक है, ल्यूब्रिकेशन के लिए प्रोड्यूस करता है कुछ म्यूकस जो उसको ल्यूब्रिकेट रखते हैं, वेट रखते हैं। और हमने पहले पढ़ा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो अपने फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, वो भी ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करते हैं फीमेल पैसेज के लिए, ठीक है। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसी सीरीज़ के अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन हिट करें so that you can get all the notifications on time. So till then, bye bye, and I will see you in the next video. Thank you for watching.